नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। हमारा आज का मुद्दा है एनडीए महिला आरक्षण लाया, इंडिया ने ठाकुर पंडित में फंसाया। क्या बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल लाकर महिला वोटों को जिस तरह अपने पाले में लाने की कोशिश की है, क्या यह विपक्ष के उसके जवाब में बीजेपी के परंपरागत सवर्ण वोटों में बंटवारे की कोशिश है? दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से 26 सितंबर को एक वीडियो पोस्ट किया गया। उस वीडियो में आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए राज्यसभा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ रहे हैं। कविता के बोल कुछ इस तरह से, मैं आपको वो कविता दिखाता हूं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। दरअसल ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने नवंबर 1981 में लिखी थी। है तो साधारण सी पोएट्री, लेकिन पॉलिटिक्स इस कविता को पचा नहीं पाई। पॉलिटिक्स का रिएक्शन आपको दिख रहा है। आलम यह है कि मामला मुंह तोड़ने से लेकर सर तन से जुदा करने की धमकी तक पहुंच गया है। इसलिए आगे बढ़े उससे पहले आपको यह बयान सुनने चाहिए। ठाकुर इसका मतलब राक्षस है, ठाकुर इसका मतलब रावण है। आप कहते हैं कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, तो आप राक्षस और रावण वाले जगह पे ठाकुर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काफ़ी दुखद है, काफ़ी चिंताजनक बयान है। अगर इस तरह का बयान मेरे सामने देते तो मैं पटक के मुंह तोड़ने का काम करता। ये काफ़ी दुखद बयान है। अभी के युग में, आज के युग में आप लोगों को पंडित जी प्रणाम करने वाले सिर्फ राजपूत ही हैं, इसको शायद आप भूल गए। एक बात आप और भूल गए, हम लोगों पर कमेंट करने के पहले, कि राजपूत वो भी हैं जो सेकंड नहीं लगेगा आपका गर्दन उतार करके आपके हाथ पर रख देंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अनिला सिंह हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। मेरे साथ इस वक्त अलका लामा है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। और संजय कुमार सिंह हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, प्रोफेसर हैं सीएसडीएस के। आप सभी का स्वागत है। अनिला सिंह, डॉक्टर संजय कुमार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह, ये सर तन से जुदा की धमकी आपके विधायक ने दे दी कि 1 सेकंड नहीं लगेगा और राजपूत हाथ में दे देंगे गर्दन काट के। क्या बीजेपी इसका समर्थन करती है, इस बयान का? मेरी सबको राम राम। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा हो, इस चीज़ के बारे में उसका बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हर कार्य जो है कानून के तहत होना चाहिए। तो जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के जो हिंसक स्टेटमेंट्स होते हैं उनके साथ खड़ी है, जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा के साथ नहीं खड़ी हुई है। तो पार्टी इस पर क्या कार्रवाई करेगी मैम? क्योंकि आपके विधायक ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 1 सेकंड में राजपूत गर्दन काटकर हाथ में दे देंगे। जिन लोगों को आपत्ति है वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। सॉरी मैम, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बताइए। जी, मैं कह रही हूं, जिन लोगों को आपत्ति है वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पार्टी का जो इंटरनल मैटर है वो पार्टी अपने आप तय कर लेगी। नहीं, लेकिन एक ने कहा कि मेरे सामने होते तो पटक कर मुंह तोड़ देता, दूसरे ने कहा सर उतारकर हाथ में दे देंगे काट कर। आपको लगता नहीं कि यह बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है? बीजेपी विधायकों ने बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बयान दे दिया है। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं कोई फारसी नहीं बोल रही हूं, कि पार्टी का इंटरनल जो भी एक्शन है या नहीं है वो पार्टी तय करेगी। वो मुझे यहाँ पर आपके राष्ट्रीय चैनल पर उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों को आपत्ति है वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या बीजेपी इस पॉलिटिकल लाइन को टो करती है? ये कोई पॉलिटिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है? सबसे पहली बात तो है कि इस प्रकार के हमको नहीं दिख रही मैम, पूरे देश के नेताओं को दिख रही है। कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, आपस में बयानबाजियां चल रही हैं।
मैं वही तो कहना चाह रही हूँ आपसे कि मनोज झा जी जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं आरजेडी को वहाँ पे, और इस प्रकार अगर जाति सूचक शब्द के द्वारा कोई कविता पाठ वहाँ पे हो रहा है उसको उनको अवॉइड करना चाहिए था। परंतु मैं फिर भी कहूँगी कि उनके जो नेता हैं लालू यादव जी वो तय करें कि उन्होंने ठीक किया कि नहीं ठीक किया। उनके जो अलाइड पार्टनर हैं नीतीश बाबू जेडीयू वो तय करें कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया। बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ अगर किसी को कार्रवाई करनी है तो जाएं कार्रवाई करें। अलका लांबा, अगर पार्टी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ किसी को कार्रवाई करनी है तो जाए कार्रवाई करें, जिसको आपत्ति है वो कार्रवाई करे। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि हम मुंह तोड़ देंगे और एक दूसरे विधायक कह रहे हैं कि हम हाथ में गर्दन काट के दे देंगे। क्या बीजेपी विधायक को यह कहना चाहिए था? देखिए, आपको बीजेपी विधायक सांसदों के कथनी और करनियों पर हैरानी क्यों हो रही है? कैसी है कि कथनी, हिंसक, मार काट, तो यही तो संघ आरएसएस नथुराम गोडसे की विचारधारा, बापू गांधी के हत्यारे रहे आरएसएस के गोडसे, वही तो डीएनए इन सब का है। जाति धर्म में लड़वाओ, कटवाओ, मरवाओ, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे और कहेंगे मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। कब कहा था इन्होंने? जब प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को अपना सब कुछ भगवान देवता बना दिया और हत्या को जायज ठहराया, तो प्रधानमंत्री जी आए, बोला मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। फिर आते हैं इनके सांसद रमेश भदौरी जी, संसद में खड़े होते हैं और एक अल्पसंख्यक सांसद को किस तरीके से संसद में किस तरह की भाषा मैं बता नहीं सकती हूँ, किस तरीके से अपमानित किया गया, और बोला कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या हुई? रमेश भदौरी राजस्थान में प्रभारी बना दिए गए हैं, उनकी पदोन्नति हुई है, वो राजस्थान में चेहरे बने हैं भाजपा के, है ना। ये कहते हैं हम अपने विधायकों पर कानूनी कार्रवाई करनी है तो करें, लालू जी करें और नीतीश जी करें। संदीप सिंह हरियाणा में इनके मंत्री हैं, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, पूरी सरकार बचा रही है, एफआईआर नहीं हो रही है, मंत्री के पद से नहीं हटाए जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण अपने आप कार्रवाई कर रहे हैं ना हम लोग, हरियाणा की सरकार डबल इंजन की भाजपा की सरकार, ब्रजभूषण इनके सांसद है, कहते हैं आप कार्रवाई कर लो, हम नहीं करेंगे। इन्होंने एफआईआर नहीं होने दी। इन बेटियां हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पे आंदोलन थी, किसके कहने पर ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर होती है? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुई। इन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया और फिर क्या चार्जशीट में आता है? ब्रजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी करते थे। क्या किया कार्रवाई भाजपा ने? क्या कार्रवाई की? ब्रजभूषण शरण निकाले गए पार्टी से, ठीक है, संसद से निकाले गए, कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी के अंदर अपराधी भरे और पूरी की पूरी पार्टी इन अपराधियों को बचाकर शरण दे रही है। ये नग्न तस्वीरें हैं हमारी मणिपुर की बेटियों की। अपने आप कार्रवाई कर लो।